हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ वही डेली रूटीन लेकर के, प्रेरणादायक कहानी लेकर के। तो बच्चों, नानी दादी से किसी न किसी रूप में आपने कहानियाँ ज़रूर सुनी होंगी, चाहे थोड़ी चाहे ज़्यादा। तो ये कहानियाँ क्यों सुनाई जाती थी? जिससे कि उसका प्रभाव, अच्छा प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पे पड़े और हम उनके अनुरूप क्रिया करें, वैसे ही बने। इतनी प्रेरणा स्रोत होती थी, प्रेरणादायक होती थी कि हमको लगता था कि हम भी उसी की तरीके से बने और एक अनोखी दुनिया में, परिलोक में हम घूमते थे या विचरण करते थे कि यदि हम अच्छा काम करेंगे या उनके जैसे हम काम करेंगे तो ज़रूर हम अच्छे बनेंगे। यही तो ध्येय होता है। तो बस मैंने भी पिछले साल से कहानियों के अपने संग्रह जो मेरे थे, और भी मुझे लोग भेजते हैं कि इस कहानी को आप कवर करिएगा। तो कहानी का मकसद मेरा पहुंचाने का यही होता है कि हम जो निजी ज़िंदगी में बहुत ऊब जाते हैं, या आज के कोरोना पीरियड में बदलाव आ गया है निजी ज़िंदगी में भी, बाहर भी, हर तरीके का, तो उससे कोप अप करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया, विशेषकर युवाओं को। तो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं या चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनके लिए ये शिक्षाप्रद कहानियाँ, सीख देने वाली कहानियाँ बहुत ही उपयोगी होती हैं। तो मैंने भी तो आपके लिए कहानी छांट के रखी है। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर, आपको मेरा नमस्कार है। तो चलिए आज थोड़ा कोटेशन से शुरू करते हैं, थोड़ा सा पैटर्न बदल देते हैं। तो मैं बताती हूँ आपको, कहानी से संबंधित है थोड़ा थोड़ा। तो पहचान बड़े लोगों से नहीं बल्कि समय पर साथ खड़े होने वालों लोगों से होती है। तो इस कहानी का शीर्षक भी मैंने रखा है, समझदारी से काम लें, अपनों का साथ लें, यानी समझदारी से काम लें। तो क्या हुआ कि एक बार की बात है, जंगल में शेर रहता था। लेकिन समय के साथ तो जैसे सब लोग बूढ़े होते हैं, क्योंकि 4 चीज़ तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं, जन्म, जरा मतलब रोग, बुढ़ापा और मृत्यु। ये 4 चीज़ हमारे लिए कंपलसरी होती हैं या इनएविटेबल होती हैं। जिसने जन्म लिया है वो इन चारों स्थिति से ज़रूर गुजरेगा। तो बस बूढ़ा शेर हो गया, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग नहीं कर सकता था। तो अब क्या है, उसको शिकार करने में भी दिक्कत होती थी। अब जब शिकार करने के लिए वो धीरे धीरे चलता था, तब तक वहाँ से लोग पलायन हो जाते, भाग जाते थे। 9-2 गिराए, सभी को अपनी जान प्यारी है। अब उसने एक उपाय सोचा कि मुझे तो कई कई दिन भूखा रहना पड़ता है और शेर जैसा मैं चल नहीं पा रहा हूँ, तो सब लोग मेरा मखौल तो उड़ाएंगे ही, और जो कि मुझे खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। तो उसने क्या किया, एक गुफा में, अपनी जो गुफा होती है उसमें लेट गया। और जब भी कोई किसी की पदचाप सुनाई देती थी, चलने की आहट होती थी, तो लगता था कराहने, आहा, जैसे जानते हैं कराया ना कैसे होता है, दर्द से जैसे बिल्कुल छटपटाना होता है। तो एक बार की बात है कि वहाँ से हिरन जा रहा था। तो हिरन की तो रफ्तार आप जानते हैं, चाल के लिए उसकी फेमस है। खूब कस के कुलांदे मार रहा था, उछाल रहा था। तो देखा कहीं से कराहने की आवाज़ आ रही, तो वहाँ रुक गया। देखा गुफा से आवाज़ आ रही है, शेर की आवाज़ आ रही। तो उन्होंने, हिरन ने बाहर से पूछा, शेर महाराज जी आप ठीक तो हैं, क्या दुख दर्द है? तो बोला, हाँ नहीं ठीक तो नहीं हूँ, मैं चल फिर भी नहीं पाता हूँ, बूढ़ा तो हो ही गया हूँ और मुझे बड़ी प्यास लगी है, पानी से छटपटा रहा हूँ। तो तुम दोस्त ऐसा करो कि मेरे लिए थोड़ा सा पानी ला दो। तो डर गया हिरन, पहले तो सभी डरेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो भी डर गया। लेकिन फिर दूसरे क्षण सोचा कि अरे वो तो बूढ़ा हो गया है, पानी तो मांग रहा है, दे दूंगा, कोई बात नहीं। तो जल्दी जल्दी से उधर से इंतज़ाम करके वो गुफा के अंदर घुस गया और पानी जैसे ही देने लगा, झपट्टा मार करके शेर ने उसका काम तमाम कर दिया। ऐसे करते करके उसको 1-2 दिन और हो गए। कभी कुछ मिलता था, कभी खरगोश चला जाता था, कभी तेंदुआ ही हो जाता था, कभी हिरन का बछड़ा ही हो गया, कभी बकरी हो गई, अन्य जानवर। ऐसे 1-2 दिन, 3-4 दिन के इंटरवल में वो ऐसे कराता था और मतलब अपना शिकार बना लेता था। उसका भोजन भी हो जाता था, उसको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी, क्यों मेहनत करने के लिए तो भाग दौड़ करनी पड़ेगी। और थोड़ा बूढ़ा हो गया था लेकिन चल फिर सकता था, ये वाली बात है। लेकिन चालाकी उसके दिमाग पे ठुसी हुई थी। अब क्या कि एक दिन वहाँ से एक लोमड़ी वहाँ से गुजरी। आओ, चालाक लोमड़ी का तो नाम ही है, क्लेवर फॉक्स कहते ही उसको। तो उसने भी कराहने की आवाज़ सुनी। तो अब क्या हुआ, तो उसने कहा, क्या हुआ शेर महाराज, क्यों करा रहे हो?
तो बोले ऐसी ऐसी बात है, मुझे बड़ी प्यास लगी है, बहना मेरे को पानी पिला दोगी बहन? तो वो समझ गई, बोली अरे दाल में कुछ काला है। उसने सीधे पूछ लिया कि मेरे कुछ मित्र गायब हैं और उनके पैर मैं देख रही हूँ कि जाते समय तो उनके पैर हैं गुफा में, लौटते समय नहीं हैं। तो ये ज़रूर, मैं तो आपको पानी नहीं पिला पाऊँगी। और वहाँ से छलांगे मारते हुए वो जंगल की तरफ सरपट भाग गई और उसने सतर्क कर दिया। हालांकि वो शेर बहुत गिड़गिड़ाया भी कि नहीं बहन ऐसे करो, लेकिन वो उसके फंदे में नहीं फंसी, उसके चंगुल में नहीं फंसी। और तो और वो जब वहाँ से निकल गई तो उसने अपने दोस्तों को भी आगाह किया कि तुमको पता है हमारे मित्र कितने जा चुके हैं, कुछ दिखते नहीं हैं, और तुमको चलना है तो प्रूफ मैं दिखा सकती हूँ, तुमको निशानी दिखा सकती हूँ कि पैर के निशान गुफा तक गए हैं और लौटते समय गुफा में निशान कोई नहीं है। शेर जो कि चालाकी कर रहा है, और भूल कर भी वहाँ पर मत जाना। बस कहानी होगी, कहानी तो कहानी होती है। अब बच्चे सोचते हैं, उत्सुकता से पूछते, नानी इससे फिर क्या शिक्षा मिलती है? तो नानी बताती हैं, बेटे देखो, सोचो समझो और समझदारी से, अक्ल से काम लो। यही तो कहानी मैंने बताई कि समझदारी से काम लीजिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। शेर शेरी होता है, चाहे कितना बूढ़ा हो जाए। वो हाथ पैर नहीं चलाएगा तो उसका दिमाग यदि काम कर रहा है तो दिमाग से ही अपना शिकार कर लेगा बैठे बैठे। तब सब लोग सतर्क रहे, और शेर जो कि अपना जो भी हर्ष हुआ वो उसका कहानी का कोई वो नहीं है। तो बच्चों, युवाओं, कभी भी आप कोई काम शुरू करते हैं या आप पढ़ाई करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, शुश्रूषा करते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं, 2 मिनट के लिए विचार कर लीजिए। आपको कोई बुला रहा है, आपको कोई समझा रहा है, आपको कहीं कोई ले जा रहा है, आपको कोई पुकार रहा है, 1 मिनट के लिए, 2 क्षण के लिए आप उसको सोचिए, विचारिए और फिर आगे काम करिए। मैं ये नहीं कह रही सहायता मत करिए, सहायता करिए, पर पहले सोच लीजिए कि हानि तो नहीं है, खुद की हानि नहीं है। अब लोमड़ी की वजह से बाकी के जो जंगल के उसके दोस्त थे उनकी फिर तो जान बच गई ना। तो यही ध्येय है। तो समझदारी से काम लेंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, जल्दबाजी में काम लेंगे तो नुकसान है। मेरा संदेश पहुंचाना यही है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई कहानी के साथ में उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।